Hello bachcho, let's see this question, and here this question says mention three reasons for the creation of International Monetary Fund and the World Bank. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को क्रिएट करने के पीछे क्या क्या कारण थे। कोई तीन रीजंस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन के पीछे के तीन कारण क्या थे। देखिए, पहला रीज़न क्या था वो देखेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक वर क्रिएटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ वेरियस कंट्रीज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी का बिल्कुल डेवस्टेशन हो गया था, तहस नहस हो गया था, तो उनके दोबारा से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन दोनों इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया था। कब क्रिएट किया गया था? 1944 में ना, अमेरिका के न्यू हेमिस्फीयर में ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, और उस जगह के नाम पर ही उस कॉन्फ्रेंस का नाम भी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस पड़ा। उस कॉन्फ्रेंस में ही इन दोनों इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया था, इसलिए इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। और बनाया किस लिए था? बस वही हर कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। दूसरा है, बोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर क्रिएटेड टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज। अब आफ्टर वॉर जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी, जो कि जिनकी इंडस्ट्रीज खराब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ही ये इंस्टीट्यूट बनाए गए थे। नेक्स्ट है, after Second World War, the newly independent countries facing problem of poverty came under the guidance of international agencies dominated by the former colonial power। क्या होता है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बहुत सारे छोटे छोटे देश डीकोलोनाइज हो जाते हैं, डीकोलोनाइज मतलब आज़ाद हो जाते हैं, अपने कॉलोनियल कंट्रीज से अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे कि इंडिया अपने कॉलोनियल कंट्री यानी कि ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था 1947 में, 47 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो आज़ादी के बाद ना, ये छोटे छोटे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बिल्कुल कमी थी यहाँ पर, पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई लेवल का था। तो ऐसे में इनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इनको इंटरनेशनल एजेंसीज की गाइडेंस प्रोवाइड करी गई। इसीलिए इन दोनों इंस्टीट्यूशन को, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था। ठीक है, तो एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, और न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को गाइडेंस देने के लिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। ये तीन मेजर रीजन थे बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। I hope you understood it well. Best of luck.